जरूर, यहाँ हिंदी में अनुवाद है। वे कहते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग के लगातार प्रतिस्पर्धी माहौल में हर खेल महत्वपूर्ण होता है और मैच नंबर 17 भी अलग नहीं होगा, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में उच्च उड़ान वाली दिल्ली कैपिटल्स की मेजबानी करेगी। कैपिटल्स इस सीजन में केवल 2 टीमों में से एक है जो अजेय रही है, जिसने 2 में से 2 मैच जीते हैं। अगर एलएसजी के खिलाफ उनकी पहली जीत वापसी वाली थी, तो उनकी दूसरी जीत अधिकार जमाने से कम नहीं थी, क्योंकि उन्होंने शुरुआत से ही एसआरएच पर दबदबा बनाया। अगर पहले गेम में निचले क्रम ने उनके लिए जीत हासिल की, तो दूसरे गेम में उनके शीर्ष क्रम ने बहुत योगदान दिया। शीर्ष क्रम में हमेशा युवा फाफ डू प्लेसिस को पिछले गेम में अपना स्पर्श मिला, क्योंकि उन्होंने अर्धशतक बनाया। जेक फ्रेजर मैकगर्क, अभिषेक पोरल और ट्रिस्टन स्टब्स जैसे खिलाड़ियों ने भी उपयोगी पारियां खेली। केएल राहुल की वापसी एक बड़ा बढ़ावा है, क्योंकि उन्होंने भी एक छोटी सी कैमियो पारी खेली। पिछले गेम में डीसी का दबदबा ऐसा था कि उन्हें पहले गेम के अपने नायकों आशुतोष शर्मा और विप्रज निगम की बल्लेबाजी सेवाओं की आवश्यकता नहीं पड़ी। पहले गेम में हमने आशुतोष और विप्रज का एक चमत्कारी प्रयास देखा, जिसने डीसी को 210 रनों का पीछा करते हुए 65/5 की स्थिति से जीत दिलाई। गेंदबाजी विभाग में मिशेल स्टार्क ने सामने से नेतृत्व किया है, जिन्होंने 2 मैचों में 8 विकेट लिए हैं, जिसमें पिछले मैच में 5 विकेट भी शामिल हैं। उन्हें कुलदीप यादव का भरपूर समर्थन मिला है, जिन्होंने 2 मैचों में 5 विकेट लिए हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि डीसी वर्तमान में कई बॉक्सों पर टिक कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप वे अंक तालिका में दूसरे स्थान पर बैठे हैं। दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स 2 हार के बाद खेल में आ रही है, क्योंकि उन्हें अब तक अपनी राह अपेक्षाकृत कठिन लगी है। पहले गेम में एमआई के खिलाफ आरामदायक जीत के बाद वे दूसरे में आरसीबी से बड़े अंतर से हार गए और फिर अपने पिछले मैच में आरआर से एक बहुत करीबी खेल हार गए। उनके लिए काफी मुद्दे रहे हैं। गेंदबाजी पावर प्ले में खलील अहमद को अभी तक उनके साथ गेंदबाजी करने के लिए एक सक्षम साथी नहीं मिला है। उनका निचला मध्य क्रम फायर पावर की कमी से जूझता हुआ दिख रहा है, और उस उद्देश्य के लिए उन्होंने पिछले गेम में जेमी ओवर्टन को लाया। ये अभी शुरुआती दिन है और वे जल्द से जल्द अपनी कार्रवाई को एक साथ लाना चाहेंगे। सकारात्मक पक्ष पर उनके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ शानदार फॉर्म में हैं, जिन्होंने 2 अर्धशतक बनाए हैं। सचिन रविंद्र भी 240 से अधिक के स्कोर के साथ फॉर्म में हैं। हालांकि उनकी पावर प्ले बल्लेबाजी अच्छी नहीं रही है, क्योंकि उन्होंने इस चरण में बहुत संघर्ष किया है। पिछले 2 मैचों में 45 से अधिक रन नहीं बनाए हैं। गेंदबाजी के मोर्चे पर खलील अहमद और नूर अहमद के साथ कुछ सकारात्मकता है, जिन्होंने क्रमशः तेज और स्पिन गेंदबाजी विभागों का नेतृत्व किया है। 6 और 9 विकेट लिए हैं। मथीशा पथिराना को भी अपना स्पर्श मिला हुआ लगता है, क्योंकि वे पिछले गेम में अपने खतरनाक सर्वश्रेष्ठ रूप में दिखे, जहां उन्होंने लगातार यॉर्कर फेंकी। वे बुरी तरह से अपने स्पिन दिग्गजों रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा को जल्द से जल्द चीजों के बीच में लाना चाहेंगे, और बल्लेबाजी के मोर्चे पर वे उम्मीद कर रहे होंगे कि उनका मध्य और निचला क्रम कुछ जिम्मेदारी लेगा। तो इस आगामी दोपहर के खेल में आते हुए कोई भी एक विशिष्ट धीमी चेन्नई विकेट की उम्मीद कर सकता है, जो स्पिन को बहुत सहायता कर सकता है। दोनों टीमों के पास मजबूत स्पिन गेंदबाजी आक्रमण होने के कारण कौन शीर्ष पर उभरेगा? क्या अक्षर पटेल की सेना चेपॉक में जाल बुन सकती है, या 5 बार के चैंपियन सीएसके कुछ जीत की गति पाएंगे? हम पता लगाएंगे।